अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज हम हरूफ तहजी सबक नंबर 1 का 8वां हिस्सा शुरू करेंगे। पिछली वीडियो में हम अलिफ से लेके आइन गईन तक लिख चुके हैं। अब लिखेंगे फ़े और काफ कलम मार्कर और पेन के साथ। पहले हम इस तरह एक मून शक्ल का डॉट लगाएंगे, फिर ऊपर से हल्का सा गोल करके नीचे लेके आएंगे और नीचे से एक नौ की शक्ल बने, इस तरह जैसे वाव की बनाते हैं ऐसे हमने यहाँ आके रोक देना है। फिर इसके नीचे जैसे बे की शक्ल बनाते हैं, बे लिखते हैं, बिल्कुल वैसे ही आपने ऐसे लिख देना है। ये देखें नीचे जो पहले हम सीख चुके हैं, बे लिख चुके हैं, वैसे इसके नीचे शक्ल बना देनी है और इसके ऊपर एक डॉट लगा देंगे तो ये फे बन जाएगा। फे की जो अंदरूनी पैमाइश होती है वो तकरीबन 5 गज की होती है। अब हम लिखेंगे कशिश वाला फे बड़ी शक्ल का, जिसकी पैमाइश होती है तकरीबन 9 से 11 गज, या 9 गज तो होती है या फिर 11। इसे भी हम शुरू वाले फे की तरह ऊपर से बना के गोल करके इसे लंबा खींचेंगे, इस तरह बिल्कुल रोकना नहीं कलम को, और एंड तक लेके जाना है इस तरह। और ये जो लंबाई वाली फे होती है एंड से ज़्यादा ऊपर नहीं होती। अब लिखेंगे काफ। काफ को भी पहले फ़े की शक्ल का ऊपर से बनाना है, जैसे हमने फ़े बनाया था। पहले ऐसे मून शक्ल का डॉट लगाना है, फिर ऊपर से गोल करते हुए नीचे लेके आना है और इसके नीचे नून करने की शक्ल बनानी है। काफ की गुलाई और पैमाइश भी नून लाम जितनी ही होती है। इसकी पैमाइश अंदर से 3 कत होती है और कोई भी गुलाई हो वो लाइन से नीचे 1 कत का फासला छोड़ के उसके नीचे बनाई जाती है। लाइन से नीचे 1 कत का फासला छोड़ना है, फिर उसके नीचे इसकी गुलाई शुरू करनी है। अब हम यही हरूफ 605 मार्कर से लिखेंगे और देखेंगे कि मार्कर के हिसाब से लफ्ज़ कहाँ से शुरू करना है। फे को हम 2 लाइनों के दरमियान से शुरू करेंगे और लाइन के ऊपर ऊपर लिखेंगे। ये देखें ऐसे 2 लाइनों के दरमियान से शुरू करना है और लाइन के ऊपर ऊपर लिखना है। तो कत के हिसाब से पैमाइश इसकी इतनी ही बनती है, क्योंकि मार्कर का हिसाब थोड़ा सा कम होता है। ये भी देखें लाइन के ऊपर ऊपर लिखना है। इसकी शक्ल भी जैसे ऊपर बनाई है कलम से वैसे ही होती है, लेकिन ये कद के हिसाब से छोटी होती है। तो फे की लंबाई 9 कत होती है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा 11 कत बना सकते हैं। तो इसके आगे हम लिखेंगे काफ। काफ को ऊपर वाली लाइन से शुरू करना है और लाइन के नीचे से गुजारना है ऐसे। अब हम लिखेंगे कट वाले पेन से। कट वाले पेन से देखना है कि लफ्ज़ कहाँ से शुरू करना है। फे को हम 2 लाइनों का पहले दरमियान निकालेंगे, फिर उससे नीचे वाला हिस्सा जो बनता है नीचे वाले 2 हिस्सों का दरमियान निकाल लेना है, तो इस हिस्से में फ़े आएगा। पेन के हिसाब से फ़े की पैमाइश भी छोटी रखनी है। जितनी पैमाइश का हमने ऊपर फ़े कलम से लिखा है, उससे आधी पैमाइश मार्कर से लिखने की बनती है। फ़े जितनी पैमाइश का मार्कर से बनाया है, उससे आधी पैमाइश पेन से बनाई जाती है। और लिखाई के ऊपर बार बार पेन ना चलाएं। बार बार पेन चलाने से लफ्ज़ों के ऊपर इंक खड़ी हो जाती है। जिस जगह पे आपने डबलिंग की होगी वहाँ से लफ्ज़ों के ऊपर इंक खड़ी हो जाएगी, डार्क नज़र आएगी, तो इस तरह लिखाई आपकी वहाँ वहाँ से बहुत बुरी लगेगी, तो लिखाई में कोई सफाई नज़र नहीं आएगी। इस तरह एक ही बार पेन चलाएं और साफ़ सुथरा करके लिखें, बार बार ऊपर पेन न चलाएं। और कहा भी आपने 2 लाइनों के दरमियान से शुरू करना है और लाइन के नीचे से गुजारना है ऐसे। तो बिल्कुल सफाई में गोल करके लिखना है। ये हम लिख रहे थे कट वाले पेन से। अब मैं आपको बारीक पेन से भी लिख के दिखाऊंगा कि बारीक पेन से लफ्ज़ कहाँ से शुरू करना है। सबसे पहले हम 2 लाइनों का दरमियान निकालेंगे फे लिखने के लिए। 2 लाइनों का दरमियान, फिर उससे भी निचले हिस्से का दरमियान, ये बनता है। और इस हिसाब से हम फे लिखेंगे, क्योंकि बारीक पेन के हिसाब से फ़े की लिमिट यही बनती है। इस तरह यानी कि पहले दरमियान निकाल लेना है 2 लाइनों का, फिर उससे निचले हिस्से का दरमियान निकालना है, तो इस हिस्से में आएगी फ़े। तो इसको हम थोड़ा सा लंबा लिख के भी देखते हैं। ये देखिए लाइन के ऊपर ऊपर लिखना है और सफाई से लिखना है, बार बार ऊपर पेन नहीं चलाना। और नुक्ता भी लगाना है तो आपने सिर्फ एक बार डॉट ही लगाना है, नुक्ते को भी बार बार आपने गोल नहीं करना। तो ये भी लाइन के नीचे से काफ गुजरेगा, बाकी लफ्ज़ लाइन के ऊपर आएंगे। तो गोलाई वाला जो भी लफ्ज़ होगा वो लाइन के नीचे से गुजरेगा। जो पेन से लिखा जाता है काफ, उसके अंदर सुराख बनाना है, उसे फिल नहीं करना। जो फिल करोगे तो बुरा लगेगा, तो इस तरह इंक भी डार्क नज़र आएगी।
تو یہ غلط طریقہ ہے، کاف کو آپ نے صرف ایسے گول کر کے لکھنا ہے اور اس کے اندر سوراخ بنا. جو کٹ والا پین ہوتا ہے اس سے تو سوراخ فل ہو جاتا ہے، لیکن باریک پین سے سوراخ کو فل نہیں کرنا، ایسے ہی چھوڑ دینا ہے. اردو انگلش ہینڈ رائٹنگ کورس مکمل سیکھنے کے لیے ہمارا چینل سبسکرائب کر لیں. السلام علیکم.